Hello everyone. Again, I'm here. So, welcome to all of you in my channel. Today we will continue with the operation intersection. Um, today we will discussion on some rest of the properties of operations intersection and trying to verify them. Okay. इसमें अभी जो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ एडाम्पोटेट, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये सारे लॉ जो है वो हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम इन्हें वेरीफाई भी करने वाले हैं। और वेरीफाई करने का हमारा तरीका वही रहेगा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, मेथड हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रिलैक्स मोड में आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि मेथड से आप कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं, वाकिफ़ हो चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए तो चलिए हम सबसे पहले क्लेम करते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी को, क्योंकि ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन के तौर पर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, है ना। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी ये एक प्रॉपर्टी है। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं या हम प्रूफ करें ना करें बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन जो है वो एज अ प्रॉपर्टी कंटेन करता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी को। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पर पे यहाँ देखेंगे, कहने का मतलब यहाँ पर पे निकलता है कि जो फाई इंटरसेक्शन ए है, आ रही बात समझ, फाई इंटरसेक्शन ए है ना इज इक्वल्स टू फाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और ये चीज़ क्या है, फुल प्रूफ्ड है, वेरीफाइड है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पर बावजूद आप चूँकि स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप यदि कोई क्लेम करते हैं तो आपको वेरीफाई करने आना चाहिए। तो अगेन हम कंटिन्यू होंगे विद द सेम मैथड, है ना। फॉर द सेम मैथड आपको करना क्या यहाँ पर वेरिफिकेशन का, कोई सेट ए सपोज कर लीजिए अपने मन से। दैट सपोज एनी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एज यू कैन सी हियर। मैंने लिया क्या, कोई सेट अपने मन से ए सपोज किया है जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, चलिए अब आपको करना क्या यहाँ पर पे, हमारा जो क्लैम है, क्लैम का जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या यहाँ पर पे फाई इंटरसेक्शन ए, दैट मीन्स इज नॉन एम्प्टी सेट ए का आपको इस नल सेट फाई के साथ इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपके, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर पे दैट मीन्स फाई एज अ नल सेट विच हैज 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज द स्मॉलेस्ट सेट दैन द लेफ्ट साइड, है ना। आपको फाई के बारे में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और जो कि आपको पहले भी पता है क्योंकि आपने नल सेट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर पे लेफ्ट के साथ हम कंटिन्यू हो रहे हैं। हमारा लेफ्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर पे जो क्लैम है उसका लेफ्ट के यहाँ पर पे फाई इंटरसेक्शन ए, और कोशिश ये करेंगे कि लेफ्ट के साथ कंटिन्यू होते हुए हम अपना राइट एम्प्लाइज करा सके। दैट मीन्स फाई हम एम्प्लाइज करा पाएँ, और यदि हम करा पाते हैं दैट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पे फाई इंटरसेक्शन ए क्या आएगा। फाई दैट मीन्स हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है ना, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर पे सेट ए जो हमने अपने मन से सपोज किया था, हमने दोनों सेट्स को लिख दिया है। एक जो सेट है वो फाई जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ब्लैंक सेट है। वहीं ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है यहाँ पर पे और जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब इंटरसेक्शन आपको लेना है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है बेटा, छोटे से छोटा सेट आता है। तो इन दोनों सेट्स में, कहने का मतलब ये आपका जो सेट है यहाँ पर पे फाई और दूसरा जो आपके पास यहाँ पर पे एक नॉन एम्प्टी सेट ए, इन दोनों में छोटे से छोटा सेट दैट मीन्स स्मॉलेस्ट कौन है यहाँ पर पे, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, ऑब्वियसली यहाँ पर पे 0 नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक नल सेट जो है वो आपको क्या बनेगा यहाँ पर पे, एक स्मॉलेस्ट सेट बनेगा यहाँ पर पे इन दोनों में। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर पे कि सेट ए के पास तो नल सेट है ही नहीं, सेट ए के पास तो नल सेट है ही नहीं। तो आप याद कीजिए यहाँ पर पे मैं चाहूँगी यहाँ पर पे आप रिकॉल करें, मैंने आपको जब बताया था पावर सेट या प्रॉपर सेट, जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर पे पावर सेट्स के वक्त मैंने बताया था यहाँ पर पे कि कैसे किसी सेट के पॉसिबल सबसेट्स बताए जाते हैं। ठीक है, पॉसिबल सबसेट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर पे 2 to the power n वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आपको उससे भी पहले मैंने एक बात आपको कही थी यहाँ पर पे कि किसी भी सेट, ठीक है, किसी भी सेट के बाय डिफॉल्ट 2 सबसेट होते हैं। एक तो मैंने बताया था सेट इटसेल्फ और दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया था
कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सेट का सबसेट जो है वो एक एम्प्टी दैट मीन्स नल सेट होता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस हमारे नॉन एम्प्टी सेट के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक सबसेट के तौर पर क्या है, एक नल सेट, एक एम्प्टी सेट बाय डिफ़ॉल्ट एज अ सबसेट उसका है। आ रही बात यहाँ पर समझ। अब देखिए यहाँ पर इसके पास इस सेट के पास एक सबसेट के तौर पर क्या है, नल सेट है यहाँ पर, और जबकि जिसके साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है वो भी एक नल सेट है। तो नल का नल के साथ इंटरसेक्शन है ना, तो आप एक प्रकार से समझ सकते हो ऑब्वियसली आपका क्या एम्प्लाइज होगा, एक नल सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन क्या आता है, हमेशा कॉमन आता है। तो कॉमन दोनों में क्या यहाँ पर पे, जो दोनों के पास अलेवेबल है वो क्या यहाँ पर पे एक नल सेट है, जो दोनों के पास अलेवेबल है यहाँ पर पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पे कहने की ये कोशिश कर रही हूँ, इस तरीके से आपका क्या एम्प्लाइज हो जाता है, 5 एम्प्लाइज हो जाता है। इन शॉर्ट एज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस क्लैम को वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं। थ्योरेटिकली यदि आप समझें इस चीज़ को तो आप ऐसा समझ सकते हैं, चूंकि आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर कि सेट ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और हर एक नॉन एम्प्टी सेट्स के पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पर 2 सबसेट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 2 सबसेट्स होते हैं उसके। एक तो मैंने बताया था सेट इटसेल्फ, और दूसरा बताया था यहाँ पर नल सेट। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हर एक नॉन एम्प्टी सेट्स के पास बाय डिफॉल्ट एम्प्टी सेट एज उसका सबसेट होगा यहाँ पर, एंड दैट्स वाई कि क्या आएगा यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन 5 आएगा। इस चीज़ को आपने ऐसा समझा, और दूसरा आपने यहाँ पर इस चीज़ को कैसे समझा बेटा, यहाँ पर पहला तरीका तो आपको थ्योरेटिकली क्लियर हो जाता है, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, कुछ इस तरीके से भी आप अपना मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको वेरीफाई करके दिखाना पड़ा है ना, किसी रेयर सिचुएशंस में वो आपको वेरीफाई करके दिखाना ही पड़ा बोला गया, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरीके से मैथमेटिकली आप लिखते हुए भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर है ना। देखेंगे आप यहाँ पर कि दोनों में जो स्मॉलेस्ट सेट इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट से मेरा मतलब है, तो चूंकि पहले और दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं, पहला जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और दूसरा जो कि 3 एलिमेंट्स को रख रहा है, दोनों सेट्स के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट चूंकि नहीं है, दैट्स वाई कि आपका इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, आपको एक नल सेट मिल जाता है। दैट मीन्स आपको कोई कॉमन एलिमेंट ना होने की वजह से आपका इंटरसेक्शन क्या आता है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक नल सेट आता है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लैम को आप थ्योरेटिकली भी या वर्बली भी वेरीफाई कर सकते थे, और यदि मैथमेटिकली बोलूँ तो आप कुछ इस तरीके से इस चीज़ को लिख करके भी समझ सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लैम की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्लैम क्या यहाँ पर द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या बोलता है बेटा, A intersection with universal set U which is equals to what, set A। देखिए मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूँगी इस क्लैम को तो हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था A यूनियन विथ द यूनिवर्सल सेट U विच इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, द यूनिवर्सल सेट U। देखिए वहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या था, यूनियन के लिए क्या था यहाँ पर A यूनियन विथ द यूनिवर्सल सेट U विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, U आता है। क्यों आता है, यहाँ पर U ना करके क्या आ रहा है, A आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, A आ रहा है, और जबकि ऑपरेशंस बदल चुका है यहाँ पर। दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ यहाँ पर किसके लिए, मैं बात करूँ यहाँ पर यदि ऑपरेशन इंटरसेक्शंस के लिए यूनिवर्सल्स लॉ की बात करूँ, तो वहाँ पर यूनिवर्सल्स लॉ में क्या आता है, यहाँ पर आफ्टर इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, ए आता है। क्या आता है यहाँ पर ए आता है, ठीक है। दैट मीन्स छोटे से छोटा सेट आता है, और वहीं पर यूनियन में क्या आता है, बड़े से बड़ा सेट आता है। लेट मी क्लियर देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर है बेटा। मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, वो ये कि यदि मैं बात करूँ सेट ए और सेट यू की, तो इसमें इन दोनों में मैं बोल रही हूँ, मैं किसी तीसरा सेट की बात नहीं करूँगी, मैं इन दोनों में ही बात करती हूँ। ए जो है बेटा वो क्या यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल सेट जो कि सबसे बड़ा सेट है, उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबसे बड़ा सेट है, दैट मीन्स द बिगेस्ट सेट। आप इसको क्या पढ़ सकते हैं बेटा, बिगेस्ट सेट पढ़ सकते हैं, द बिगेस्ट। और इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मैं यदि यूनिवर्सल्स के साथ इसको कंपेयर करूँ और ये यूनिवर्सल्स के रिस्पेक्ट में इसकी बात करूँ, तो ये एक स्मॉलेस्ट सेट है। आरी बात यहाँ पर समझ, क्योंकि ये यूनिवर्सल्स के कुछ एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, सिर्फ कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो ऑब्वियसली यदि इन दोनों का यूनियन बोलूँ तो यूनियन जो कि क्या होता है, हमेशा बड़े से बड़ा सेट, एंड दैट्स वाई कि आफ्टर यूनियन आपको एक यूनिवर्सल मिलता है। बट जब बात होती है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा छोटे से छोटा सेट होता है, एंड दैट्स वाई कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको इन दोनों में जो छोटे से छोटा है वो कौन है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एंड दैट्स वाई कि आफ्टर इंटरसेक्शन आपको क्या मिलता है, ए मिलता है, क्योंकि ए इन दोनों के कंपेयर में क्या है, ए जो है वो यूनिवर्सल सेट्स के कंपेयर में क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, और इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलेस्ट सेट आता है, एंड दैट्स वाई कि आपको इंटरसेक्शन क्या मिलता है, सेट ए मिलता है। आगे बात यहाँ पर समझ, यूनिवर्सल तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा
कॉमन एलिमेंट को कंटेन करने वाला छोटे से छोटा सेट होता है ना। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो यूनिवर्सल सेट होता है बेटा वो एक बहुत बड़ा सेट है, और बहुत बड़ा सेट है इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को लेकर के क्या बना है, सेट ए बना है यहाँ पर तो सेट ए चूंकि क्या यहाँ पर सेट ए चूंकि क्या यहाँ पर बेटा सबसेट है, क्या यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है। लेट मी क्लियर, प्रॉपर सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के वो ओवरऑल एलिमेंट से मिलकर के नहीं बना है, कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है, बाकी कुछ एलिमेंट्स बाहर ही है। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ। तो सेट ए जो है वो सेट यूनिवर्सल सेट का क्या यहाँ पर बेटा, क्या है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है। अब चूंकि प्रॉपर सबसेट है दैट मीन्स हर सूरतों में वो यूनिवर्सल सेट से छोटा ही होगा, और जो छोटा होगा वही आफ्टर इंटरसेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पर सीधी सी बात है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से समझ में आ रही होगी मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये चीज़ थियोरेटिकली भी समझ सकते हैं, और यदि बात आती है मैथमेटिकली वेरीफाई करने की तो वेरिफिकेशन का तरीका सेम है यहाँ पर दैट मीन्स अब वेरीफाई करना है यहाँ पर तो अगेन सेम मेथड के साथ कंटिन्यू हो जाइए। लेट्स सपोज एनी नॉन एम्प्टी सेट्स ए, जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज किया, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, and u it's the universal set, जिसे आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। यूनिवर्सल इट मीन्स द बिगेस्ट सेट। ओके फाइन, देन कंटिन्यू विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द क्लैम्प। क्लैम्प का लेफ्ट पार्ट यहाँ पर क्या है आपके पास, ये लेफ्ट पार्ट क्या यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यू है। तो चलिए ए इंटरसेक्शन यू के साथ कंटिन्यू हो जाए। यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसरिंग करेंगे यहाँ पर ए, और आप अपना जो रीजन है यहाँ पर वो रीजन आप थ्योरेटिकली लिखेंगे बिकॉज, ठीक है मैंने यहाँ पर लिख रखा है बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड as well as common set between A and U। आ रही बात यहाँ पर समझ। और इस चीज़ को इस रीज़न को मैंने यहाँ पर लिखा, और इसके पहले आप क्या कर लीजिए यहाँ पर मैंने एक नीचे नोट भी लिखा है, रिमेंबर दैट नोट रिलेटेड टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। मैंने याद होगा जब आपको इंटरसेक्शन बता रही थी बेटा, जहाँ मैंने इंटरसेक्शन को डिफाइन किया था उसके जस्ट नीचे मैंने एक नोट लिखा था। वो नोट मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखा था यहाँ पर कि इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा एक छोटे से छोटा, कम से कम दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक छोटे से छोटा सेट होता है। ऐसा कुछ नोट मैंने वहाँ पर लिखा था, और वही नोट रिकॉल करने का वक्त आ गया है, और वही नोट आप चाहें तो वापस यहाँ पर उतारते हो अपने क्लैम्प को वेरीफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए आपको पेन कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 लाइन का स्टेटमेंट पास करेंगे और क्लैम्प डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा। यदि आप उस नोट को रिराइट करते हैं तो वहीं पर आपका क्लैम्प जो है वो वेरीफाई हो जाता है। इतना आसान सभी में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लैम की, और क्लैम है यहाँ पर हमारा एडम्पोटेड लॉ। चूँकि ये आपका जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन है वो एज अ प्रॉपर्टी एडम्पोटेड लॉ फुलफिल करता है, एज अ प्रॉपर्टी एडम्पोटेड लॉ रखता है। दैट मीन्स एडम्पोटेड लॉ को ये फुलफिल करता है। और अकॉर्डिंग टू एडम्पोटेड लॉ क्या होता है, मैंने आपको यूनियंस के दौरान भी बताया था एडम्पोटेड लॉ, यदि दो सेम सेट्स के बीच यूनियन परफॉर्म करते हैं तो वापस आपको वही सेम सेट मिलता है। ठीक वैसे ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि मैं दो सेम सेट्स के बीच क्या परफॉर्म करती हूँ, इंटरसेक्शन, तो वापस मुझे वही सेम सेट मिलता है। हियर इज नो डाउट। और इसे भी आप वेरीफाई सेम तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन में होता है क्या बेटा, दो सेम सेट है, तो दो सेम सेट्स के बीच यदि आप यूनियन लेते हैं तो यूनियन में मर्ज होता है, और इंटरसेक्शन में भी आप कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। चूंकि सेट ही सेम है एंड दैट्स व्हाई एलिमेंट क्या होंगे, एज इट इज उतार दिए जाएंगे। दोनों सूरतों में, चाहे आप यूनियन परफॉर्म कीजिए चाहे आप इंटरसेक्शन परफॉर्म कीजिए, दोनों ही सूरतों में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। लेट मी क्लियर, जस्ट बिकॉज आपको सेट डिक्लेरेशंस की थ्योरी पता है, कभी भी सेट जब आप बनाते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करते हो उसमें। ठीक है, आधी बात यहाँ पर समझ। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सेम सेट्स, intersection of set A with set A, not with any other set. So we get the same set after the intersection. In this way, we can verify our claim. आ रही बात समझ। बहुत ही सिंपल है ये चीज़। आप इसके लिए आपको पेन कलम छूने की असल में देखा जाए तो ज़रूरत ही नहीं। ये चीज़ आप इतना सेंस आप में मैथ्स पढ़ने वाले हैं तो इतना सेंस आप में कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लाम की, और अब हमारा नेक्स्ट क्लाम यहाँ पर देखिए क्या है, प्रूफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंटरसेक्शंस ओवर यूनियन। और जिस थ्योरेटिकली क्लैम का मैथमेटिकली फॉर्म कुछ ऐसा है, ये आपको मैथमेटिकली फॉर्म यहाँ पर दिख रहा होगा जिसको मैंने एनक्लोज कर रखा है यहाँ पर ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन किस पर ऑपरेट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पर, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी विथ यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो क्लैम को वेरीफाई करने का तरीका वही पुराना होगा, दैट मीन्स
दैट मीन्स व्हाट, कंटिन्यू हो जाए यहाँ पर पे आप लेफ्ट के साथ. बाय द सेम मेथड अगेन सपोज द थ्री डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट्स, जस्ट बिकॉज चाहे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो चाहे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इन्हें प्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 सेट्स के साथ कंटिन्यू होना पड़ेगा. तो कोई 3 सेट्स जैसे कि मैंने अपने मन से सपोज किए हैं, आप भी अपने मन से सपोज कर लीजिए. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप यही 3 सेट अपने मन से सपोज करें. आप कोई भी बेटा कोई भी 3 सेट आप अपने मन से सपोज करते हैं, यहाँ पर कोई बॉन्ड या रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं होता है. ठीक है, निश्चिंत रहिए उस चीज़ के लिए आप. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ड्यूरिंग प्रोसीजर आप कायम रखिएगा उन्हीं 3 सेट्स के साथ. जब तक कि आपका क्लेम वेरीफाई नहीं हो जाता आप अपनी सपोजिंग चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ कंटिन्यू विथ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द क्लेम विच इज दिस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो ए इंटरसेक्शन को रेस्ट पोजिशन में रखिए. पहले बी यूनियन सी आप निकाल लीजिए यहाँ पर. फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट बी यूनियन सी, then we can take its intersections with set A. So now we are going to perform the left. चलिए लेफ्ट देखे मैंने यहाँ पर निकाला सेट बी सेट सी का यूनियन मैं यहाँ पर ले रही हूँ. सेट बी के पास 3 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर 2 3 4. वहीं पर सेट सी के पास मेरे पास 3 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर 3 4 5. तो आफ्टर यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखेंगे और मर्ज करने पर मुझे क्या मिलेगा 2 3 4 5. आ रही बात यहाँ पर समझ. जस्ट बिकॉज मेरे को 3 और 3 6 एलिमेंट्स ना मिलकर 4 ही एलिमेंट्स मिले. क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों सेट्स के पास कॉमन एलिमेंट है 3 4 3 4. तो विदाउट एनी काइंड ऑफ रिपीटेशन आपको क्या मिल जाता है बी यूनियन सी जो है वो 2 3 4 5 इन 4 एलिमेंट से मिलकर के बना सेट मिल जाता है. अब इसका इंटरसेक्शन परफॉर्म कीजिए ए के साथ. तो ए के साथ इंटरसेक्शन में होता क्या है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है. दैट्स ऑल. तो पहले सेट्स के पास कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं 1 2 3 और दूसरे के पास दिख रहा है 2 3 4 5. देखने से समझ में आ रहा है दोनों के पास कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 है. तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर ओवरऑल लेफ्ट सॉल्व करके मिल जाता है. सॉल्व करके आपको एक तीसरा सेट मिलता है और वो तीसरा सेट जो 2 एलिमेंट 2 3 से मिलकर के बना होता है. आधी बात यहाँ पर आपको समझ ये है. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर डिक्लेयर कर दीजिए. और सिमिलरली वी नाउ कैलकुलेट द राइट साइड विच इज व्हाट दिस. यानी पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सेट ए का बी के साथ इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम सेट ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और निकाले गए उन इंडिविजुअल इंटरसेक्शंस को फिर आपस में उनका यूनियन परफॉर्म कर दीजिए. तो चलिए यहाँ पर फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी. देन वी विल गोइंग टू इंटरसेक्ट, देन वी विल गोइंग टू not with the intersection, then we will go with the union between to them. आ रही बात यहाँ पर समझ. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बेटा. तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है आपके सामने. यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है. आ रही बात यहाँ पर समझ. ये वाला जो पार्ट है वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी है. ओके, और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी है. तो मैं पहले इंडिविजुअली इंटरसेक्शन निकाल लेती हूँ सेट ए का बी और सी दोनों के साथ 1 by 1 एट द सेम टाइम, नॉट 1 by 1 एट द सेम टाइम, जबकि यूनियन यानी ऑपरेशन एज इट इज़ रखा हुआ है. ठीक है, अब देखिए इन दो सेट्स के बीच आपको इंटरसेक्शन बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा. यहाँ पर इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है. बेटा मुझे बताइए पहले दो सेट्स के पास आपको कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है. आई थिंक 2 3, एंड दैट्स वाई कि आपको क्या मिल जाता है बेटा 2 3 मिल जाता है पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन. अब बात आती है दूसरे दो सेट्स ए और सी की, सॉरी पहले और तीसरे सेट्स के बीच इंटरसेक्शन ए सी के इंटरसेक्शन की बात आती है. इसमें कॉमन एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है. आई थिंक यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है, एक ही कॉमन एलिमेंट है और वो है 3, तो जो कि आपको यहाँ पर आफ्टर इंटरसेक्शन मिल जाता है. अब इन दोनों सेट्स के बीच यूनियन परफॉर्म करना है. तो यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मर्ज कर दीजिए, और यदि दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट है तो आफ्टर यूनियन आप उस कॉमन एलिमेंट को विदाउट काइंड ऑफ एनी रिपीटेशन उतार देते हैं. तो मेरे ख्याल में कॉमन एलिमेंट है 3, तो उसे विदाउट रिपीटेशन आप क्या कर देते बेटा उतार देते, और आपको क्या मिल जाता है दोनों का यूनियन वापस आपको मिल जाता है सेट 2 3 मिल जाता है. आगे बात यहाँ पर समझ. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर कर देते हैं. आप देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस नंबर लेफ्ट देखिए यहाँ पर इक्वेशंस नंबर लेफ्ट इक्वेशन नंबर 1 का राइट देखिए, वहीं पर आप अपने इक्वेशन 2 का राइट देखिए. यहाँ पर दोनों के राइट्स आपको सेम सेट मिल रहा है यहाँ पर. दैट मीन्स आप दोनों के लेफ्ट का कंपेयर कर सकते हैं. आफ्टर कंपेयरिंग यू गेट व्हाट, यू गेट द एक्चुअल वेरिफिकेशन. तो यहाँ पर आपका क्लेम वेरीफाइड होता और है ना बेटा. बहुत सिंपल. तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है. आई होप आपको समझ आया होगा. आई होप आपने ये वीडियो क्लिप एंजॉय किया होगा और आप भी अपने तरीके से एक्सरसाइज पर वर्क करते रहिए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ.
कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।